बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आए हैं एक नई वीडियो के साथ और हमारा आज का मौजू है बाअदब, बानसीब, बेअदब, बेनसीब। अज़ीज़ दोस्तों, हुआ यूँ कि एक बार बहलोल दाना एक दरख्त के नीचे आराम फरमा रहे थे कि एक ताजर का वहाँ से गुज़र हुआ। वो ताजर, वो सुदागर बहलोल दाना के पास आया, अपनी सवारी से उतर के हाथ बांध कर अदब से सलाम करता है। सलाम करने के बाद उसने कहा, बहलोल दाना, मैं एक ताजर हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत सारा नफ़ा कमाऊँ। आप मुझे बताइए कि मैं बहुत सारा नफ़ा कमाने के लिए क्या ख़रीदूँ। बहलोल दाना दरवेश था, उसे भला दुनियादारी से क्या गरज था, लेकिन बहलोल ने कहा, तू जाके सियाह कपड़ा खरीद ले। वो ताजर गया और उसने सारे मुल्क में से सियाह कपड़ा खरीद कर जमा कर लिया। कुछ ही दिनों में मुल्क का बादशाह वसाल पा जाता है। उसके अफसोस और मातम के लिए उस शहर को, उस मुल्क के हर आदमी को सियाह कपड़ा पहनना पड़ता है। इस तरह उस ताजर का वो कपड़ा उसकी मनमानी कीमत पर फरोख्त होता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाता है। अब वो ताजर, वो सुदागर एक तकब्बुर में मुब्तला हो जाता है और अपनी अकड़ में रहने लगता है। फिर चंद दिन के बाद उसका गुज़र हो रहा होता है कि रास्ते में वो बहलोल दाना को देखता है, लेकिन इस बार वो अपने घोड़े पर ही सवार रहते हुए पूछता है, ओए फ़कीर, ओ दीवाने बहलोल, बता इस बार मैं क्या ख़रीदूँ। बहलोल दाना कहते हैं, जा इस बार तू खरबूजे ख़रीद ले। सुदागर सारे शहर, सारे मुल्क में से खरबूजे ख़रीद के जमा कर लेता है, मगर उसके खरबूजे बिकते नहीं और 3-4 दिनों में ही ख़राब होने लगते हैं। उसकी वो सारी जमा पूंजी ज़ाया हो जाती है, उसे बहुत बड़ा नुकसान होता है। ताजर कोड़ी कोड़ी का मोहताज हो जाता है। एक रोज़ ताजर उसी रास्ते से गुज़रता है कि उसकी बहलोल से मुलाकात हो जाती है। वो बहलोल के करीब आता है, कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरा नुकसान हो गया, मैं लुट गया। बहलोल मुस्कुराते हुए कहता है, मेरी वजह से नहीं, अपने अल्फाज और अपने लहजे की वजह से तेरा ये नुकसान हुआ है। पहले जब तू था तो तू अदब से पेश आया, बाद में जब अल्लाह ने तुझे मालो दौलत से नवाजा तो तू अपनी औकात से बाहर आ गया और तू तकब्बुर में मुब्तला हो गया, तूने बेअदबी की। अजीज़ दोस्तों, ये हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हम भी जब अपने दायरा औकात से बाहर निकलते हैं तो हम या तो अकड़ में मुब्तला हो जाते हैं या फ़िरौनियत में मुब्तला हो जाते हैं। याद रखिएगा, बाअदब, बानसीब, बेअदब, बेनसीब। अदब ही है जो इंसान को बनाता है, संवारता है। हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी उठा के देखें। मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह उस जानिब पाँव भी नहीं करते थे जिस जानिब उनके उस्ताद का घर होता था। इसी तरह वो वॉशरूम जाने से पहले अपने हाथों की स्याही भी धोते थे कि कहीं मेरे हाथों पर लगी हुई स्याही जो अल्लाह का नाम, अल्लाह का काम करने में इस्तेमाल हुई है, उसकी बेअदबी ना हो। आप तारीख को उठा के देखें, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, या अबातिफल, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, राईतु फिल मनाम अन्नी अज़बहुका, ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है मैं तुझे ज़िबा करना चाहता हूँ। तो बेटे ने अपनी जान को नजराने के तौर पे पेश कर दिया, कहा, या अबातिफल मा तुमर, अब्बा जी आप वो कीजिए जिसका आपके रब ने आपको हुक्म दिया। और आज तक उसी अदब के पेश नज़र हम कुर्बानी करते हैं। ये सुन्नत इब्राहीमी, इस्माइली आज तक जिंदा है। बाअदब, बानसीब, बेअदब, बेनसीब। आप इल्म हासिल करते हैं
تو یاد رکھیے گا علم کے ساتھ ادب بہت ضروری ہے۔ جس علم میں ادب نہ ہو وہ محض معلومات کا ایک بوسہ ہوتا ہے، یعنی انفارمیشن ایجوکیشن۔ آپ ایجوکیشن حاصل کریں، زندگی وہ ہے، علم وہ ہے جو زندگی جینا سکھائے، علم وہ ہے جو انسان کو انسان بنائے، علم وہ ہے جو آپ کو معاشرے کو حسین بنانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ تو کوئی بھی علم ہے وہ ادب کے ساتھ ہے، عمل ہے ادب کے ساتھ ہے۔ تو عزیز دوستو، امید کرتے ہیں آپ نے ہماری یہ باتیں پسند کی ہوں گی اور آپ انہیں اپنے دوستوں سے شیئر کریں گے اور معاشرے میں ادب کو عام کریں گے، کیونکہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام، ڈاکٹر محمد اعظم رضا تبسم۔